साथ ही में पुराने गाने की 2 लाइनें याद आ गईं, आने से उनके आएँ बहार, जाने से उनके जाएँ बहार। एक पुराना टाइम हुआ करता था जब अतिथि आया करता था, जिसको अतिथि इसलिए बोलते थे क्योंकि उसके आने की कोई तिथि नहीं हुआ करती थी, कभी भी आ जाया करता था। बड़ा परिवार सँभालने के लिए, एंटरटेन करने के लिए, बातें करने के लिए, खिलाने-पिलाने के लिए, सेवा करने के लिए और समाज जुड़ा हुआ भी उसी से था। लेकिन आज समय बदल गया है साथियों। मेहमान कोई मेहमान कभी-कभी हमारे लिए बहुत बड़ी सिरदर्द बन जाता है। कैसे वास्तु आपकी हेल्प करेगा, उससे दूर रखने के लिए और उसको लिमिट में रखने के लिए आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, बड़ा ही आपके लिए ज़रूरी होने वाला है क्योंकि आपके घर में भी आते हैं मेहमान और कभी-कभी कोई मेहमान ऐसा आता है जो मेहमान आने के बाद में घर में कानूनबाज़ी शुरू कर देता है और आपको जो है डोमिनेट करता है और आपको बताता है कि आप बेवकूफ़ हो, मैं अक्लमंद हूँ। साथियों, परेशान ना कर दे मेहमान आपको, वास्तु आपकी करेगा इसमें बहुत बड़ी हेल्प। जानना चाहते हैं तो चलिए इस वीडियो पर आखिर तक मैं आपसे शेयर करता हूँ राज़ की बातें। अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सेलिब्रिटी वास्तु कंसल्टेंट, वास्तु शास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया डॉक्टर आनंद भारद्वाज। साथियों, बहुत बार ऐसा लगता है, आप ऐसा सोचते हैं कि मेहमान आते हैं और बहुत बार धरना देके बैठ जाते हैं और अपनी बातों से अपने आप को अक्लमंद समझते हैं और आपको समझते हैं बेवकूफ़। कुछ मेहमान ऐसे होते हैं जिनके आने से बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है और कुछ मेहमान ऐसे होते हैं जो कि सिर पर बोझ बन जाते हैं हमारे और निकलने का नाम ले लेते हैं। वास्तु आपकी करेगा इसमें बहुत बड़ी हेल्प। नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज, आपका जाना पहचाना वास्तु कंसल्टेंट और आज मैं इसी पर चर्चा करने वाला हूं कि ऐसे मेहमान जो अनचाहे होते हैं उनसे आप कैसे छुटकारा पाएंगे वास्तु के अनुसार। साथियों, मेहमान आते हैं, कभी कभी तो बहुत खुशी होती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि लोग कहते हैं कि अरे घंटी बजी, ओहो ये कौन आ गया, फूफा जी आ गए हैं, तो ये तो मामा जी आ गए, तो वो आ गए, वो करेंगे परेशान, सिर पे चढ़ेंगे, अभी दुखी कर देंगे। पहली बात तो वो मेहमान जो बिना बुलाए, जो बिना बताए, जो बिना इंफॉर्मेशन दिए आपके पास आते हैं, कभी कभी वो भी आपके लिए अच्छे नहीं होते। आज का ज़माना मोबाइल का, फ़ोन का है, बहुत सारे साधन आपके पास हैं इन्फॉर्म करने के लिए। पुराने समय में चिट्ठी लिखी जाती थी, चिट्ठी आज लिखी 15 दिन में पहुंची, उससे पहले मेहमान गया भी और जाके वापस भी आ गया, चिट्ठी नहीं पहुंची। लेकिन आज का ज़माना ऐसा नहीं है साथियों। आप भी अगर, एक ये शिष्टाचार भी है कि अगर आप किसी घर जाते हैं तो आप उसको पहले इन्फॉर्म करें, टाइम ले, क्या उसके पास समय है आपको देने के लिए, क्या आपके पास समय देने के लिए, आपके पास, आपके परिवार के पास। दूसरी बात यह है कि खुशी हो, आपके जाने से खुशी हो, उसको भी खुशी हो। आइए देखते हैं मेहमानों का चक्कर क्या, मेहमान आए घर में, कैसे करेगा वास्तु आपकी हेल्प। मेहमान आए हुए हैं घर में, बड़ी खुशी हो रही है। कुछ मेहमान जिनसे बहुत ज़्यादा खुशी होती है, कुछ मेहमान ऐसे जिनसे टेंशन हो जाती है। गेस्ट कैसे करेंगे। कभी कभी क्या होता है कि बहुत बड़ा परिवार आपके घर आ जाता है, आपके घर में उतना स्पेस भी नहीं है, इतनी जगह भी नहीं है, वो लेकिन वो चल पड़ते हैं आपके पास में। साथ ही मुझे याद आ रहा है कि 10 20 30 साल पहले लोग क्या करते थे, जैसे हमारे घर में मेहमान आने वाला है तो हम वीसीआर वाले को बुला ले करते थे और उस पर वो नई जो मूवी होती थी, जो नई फिल्म होती थी, वो दिखा दे करते थे। लोग बैठ जाया करते ड्राइंग रूम में कहीं पर भी और अपने टीवी चल रहा था वहाँ पर और अपने लोग खा पी रहे हैं, चाय पानी पी रहे, तब भी टाइम पास हो जाया करता था। लेकिन आज के टाइम में ऐसा तो होता ही नहीं कि हम किसी को बुलाएं और उसके बाद में किसी को वीसीआर दिखा दें, फिल्म दिखा दें, कोई देखता भी नहीं है साथियों। अब क्या होता है कि जब मेहमान आता है ना, आपको बताएं, ऐसे होते हैं, कुछ लोगों को तो आत्मीयता होती है, मिलने के लिए आया आपसे, आपका बिल्कुल सगे रिलेशन में, आपके सिस्टर हैं, ब्रदर हैं, उनको बड़ा ज़्यादा आपको आत्मीयता, आपसे मिलने के लिए आया और मिलने के लिए आया तो 1 2 दिन में, 3 दिन में चला जाएगा, 4 दिन में। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे मेहमान भी होते हैं जो कि अपने किसी स्वार्थ से आपके पास आए, मतलब से आपके पास आए, बिना मतलब के बात भी नहीं करते। आज आपने पहचान लिया कि हाँ, ये जो सज्जन आए हुए हमारे घर में और ये जो है, ये तो हमारे वहाँ वाले जो फूफा जी हैं, ये वहाँ वाले मौसा जी हैं, ये तो बिना मतलब के कभी आते नहीं, आज फिर आ गए, कुछ ना कुछ चक्कर है इनका। साथियों, आप चाहते हैं कि मेहमान आएँ, आने के बाद जल्दी जाएँ। ऐसे मेहमान जो कि आप चाहते हैं कि घर में ना रहे, तो उसके लिए आपको थोड़ी सी सावधानी वास्तु की लेनी पड़ेगी अगर आप बना रहे हैं नया मकान। अब देखिए, बेडरूम आप देख रहे हैं कि सबसे पहले ध्यान करना, कोई भी गेस्ट है, अगर आपको गेस्ट बेडरूम बनाना है या आपका घर बना हुआ है या बना रहे हैं, तो गेस्ट बेडरूम हमेशा उत्तर पश्चिम में, नॉर्थ वेस्ट में, वायु कोण में बनाना है। सबसे बढ़िया जगह, मेहमान आए अपनी औकात में रहे और जब जाने का जल्दी से जल्दी वहाँ से चला जाए, एक तरीका।
अगर वहाँ पे आपके पास जगह नहीं है तो आप वेस्ट के सेंटर में ले सकते हैं, आप नॉर्थ के सेंटर में भी ले सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर पूर्व में, ईशान कोण में बहुत बार हम गेस्ट रूम बना नहीं पाते, क्योंकि वहाँ पर हम जो है साथ में हम टॉयलेट भी नहीं बनाते। वास्तु कहता है कि संपूर्ण उत्तर में, संपूर्ण पूर्व में, पूरे पूर्व में, उत्तर में कहीं पर भी कोई टॉयलेट नहीं होना चाहिए, वॉशरूम नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर हम बनाएंगे गेस्ट रूम तो वहाँ बनाना पड़ेगा। तो इसको छोड़ने के बाद में जो सेकंड जगह बनती है आपकी नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट के बाद वेस्ट, वेस्ट के बाद नॉर्थ, नॉर्थ के बाद जो जगह आती है उसके बाद दिशा आपको मिलेगी उत्तर पश्चिम के बाद में, वो साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व भी मिलती है। वास्तु के अनुसार बहुत अच्छी जगह होती है दक्षिण पूर्व भी। अब देखिए दक्षिण पूर्व कहाँ पर आएगा, ये आपका मान लिया घर है, मान लेता हूँ यहाँ उत्तर आ जाता है। अगर इधर उत्तर आएगा तो इधर पूरब आ जाएगा, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा दक्षिण या साउथ, और यहाँ पर आ जाएगा वेस्ट। इस केस में क्या होता है कि जो हमारा नॉर्थ वेस्ट बनता है, जो उत्तर पश्चिम की दिशा बनती है हमारी साथियों, वो सबसे बढ़िया बनती है। अब देखिए ये दिशा जो है मेहमानों के लिए बहुत अच्छी होती है। गेस्ट रूम के लिए सबसे बढ़िया जगह, गेस्ट पहला स्थान, ये हमारा पहला स्थान है। अगर नहीं हो पाए तो उसके बाद में वेस्ट बन जाता है, ये हमारा दूसरा स्थान बनता है। नॉर्थ में भी चलता है, तीसरा स्थान बनता है। जब ये नहीं होता तो साथियों उसके बाद में जो है जो चौथी जगह बनती है, जो फोर्थ बेस्ट प्लेस बनता है साथियों, वो बनता है हमारा साउथ ईस्ट में, दक्षिण पूर्व में, आग्नेय कोण में बनता है। अगर आपके घर की दिशाएं मान लेता हूँ कि घूमी हुई है, सपोज आपके घर की दिशाएं घूमी हुई है, पूरी तरह से कार्डिनल नहीं है, तो भी कोई मुश्किल की बात नहीं। सपोज कि आपको जो है आपका जो प्लॉट है, आपका जो भूखंड है, मान लिया वो घुमा हुआ है, तब उसमें क्या होगा, अगर यहाँ पर सपोज के उत्तर, यहाँ पर अगर यहाँ पे मान लिया पूर्व दिशा आ जाएगी, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो है आपका नॉर्थ आ जाएगा, और नॉर्थ यहाँ पर आए तो साउथ यहाँ पर आएगा, दक्षिण यहाँ पर आएगा, और पश्चिम आपका यहाँ पर आएगा। ऐसे केस में क्या करना है, आपने जो मेहमान का जो कमरा बनाना है, वो कमरा सबसे अच्छा रहेगा आपके लिए। अगर आप बनाते हैं यहाँ, ये पूरा का पूरा नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम वायु कोण सबसे अच्छा रहेगा गैस के लिए, मेहमान के लिए सबसे अच्छा गैस के लिए। अगर यहाँ पे नहीं बना पाए तो थोड़ा सा ध्यान कर लेना, यहाँ भी चल जाएगा। यहाँ नहीं बन पाए तो आपका यहाँ भी चल जाएगा, लेकिन कहाँ पर नहीं बनाना आपने, ये भी ध्यान से देख लेना। यहाँ नहीं बनाना आपने, साउथ वेस्ट में नहीं बनाना गैस बेडरूम कभी भी, ठीक है। यहाँ भी चलेगा, अगर आप चाहते हैं कि आपका जो है गैस बेडरूम यहाँ पर बन जाए तो यहाँ भी कोई समस्या नहीं, यहाँ पर ही बन जाएगा। साउथ ईस्ट में भी चलेगा, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में बन नहीं पाएगा, कारण यह है कि वहाँ पर आपको टॉयलेट नहीं मिलेगा। इसके बाद एक बात आपको और बता दूं पते की, अगर मेहमान आपके घर में ऐसा है जो जाता नहीं जल्दी से, तो आपका एक तरीका और भी है, आप उनका कमरा चेंज कर दो। आपने कहा मामा जी आज यहाँ सो जाओ, सो गए। नेक्स्ट डे आपने कमरा बदल दिया कि आप यहाँ सो जाओ। थर्ड डे आप बदलें कमरा, मामा जी आज यहाँ सो जाओ या फूफा जी यहाँ सो जाओ, तो कहेंगे अच्छा मैं जा ही रहा हूँ। ये क्या होता है कि ये एक चल स्थिति बनाने वाली बात होती है। अगर किसी चीज़ को हमें चलाना है, आपने सुना होगा पहले जो पुराने बनिए हुआ करते थे, लाला जी हुआ करते थे, बिजनेसमैन हुआ करते थे, बड़ा ज़बरदस्त उनके पास फार्मूला हुआ करता था और बड़ा ही पॉजिटिव। जो चीज़ उनकी बिकती नहीं थी ना, उसको वो जो है मूव क्या कर दिया करते थे। खाली बनिया क्या करे, तराजू बाट तोले, आपने सुना होगा पहले बहुत। तो क्या करते वो चीज़ को हिला दिया करता था, इधर से उधर कर दिया, उधर कर दिया, साबुन वहाँ रख दिया, किताबें वहाँ रख दी, तेल वहाँ रख दिया। हम कहते लाला जी क्या करें, तो कहते मैं इस माल से कह रहा हूँ क्या तो अपने आप निकल, नहीं तो तुझे मैं निकालता हूँ। साथ ही जब मेहमान का हम कमरा 2-3 बार बदलेंगे तो अपने आप वो भी चला जाएगा। तीसरी बात ध्यान कर लेना, अगर आपने किसी गेस्ट रूम के अंदर कोई स्टडी टेबल लगानी है, वो स्टडी टेबल भी कभी भी साउथ वेस्ट में मत लगाओ, दक्षिण पश्चिम में, नैऋत्य कोण में मत लगाओ। उस कमरे के भी, अगर कमरा आपने बना रखा है, मान लेता हूं कि आपने कहीं पर एक कमरा बना रखा है और वो कमरा जो है आपका उत्तर पश्चिम में बना रखा है, उत्तर पश्चिम के कमरे के भी साउथ वेस्ट के अंदर, दक्षिण पश्चिम के अंदर आपने कभी भी इसकी जो है टेबल नहीं डालने, ध्यान कर लेना। ये मान लिया कि आपने गैस का कमरा बना रखा है, इस गैस के कमरे में मान लेता हूँ यहाँ पे हमारा नॉर्थ आ जाता है, अगर उत्तर आएगा तो यहाँ पूरब आएगा, यहाँ पे साउथ आ जाएगा, यहाँ पे हमारा वेस्ट आ जाएगा। तो ध्यान करना, उसकी जो स्टडी टेबल है वो भी आपने जो है घूमे प्लॉट में आपने नॉर्थ वेस्ट में ही डालनी है, साउथ वेस्ट में नहीं डालनी। अगर आपका मकान घुमा हुआ है और आपके पास में एक बेडरूम आप बना रहे हैं, तब एक काम और भी कर सकते हैं आप। किसी भी गैस का बेडरूम बनाने के लिए ध्यान कर लेना कि ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप जो है उसका, अगर एक कमरा बना है आपने, ये मान लिया हमारे पास में इधर नॉर्थ आ जाता है, उत्तर आता है, यहाँ पर हमारे ऑटोमेटिकली ईस्ट आ जाएगा, इधर वेस्ट आ जाएगा और यहाँ पे साउथ आ जाएगा। ऐसे केस में अगर आपने बेडरूम बना रखा अपने गैस के लिए, मान लिया नॉर्थ वेस्ट में बना रखा, यहाँ बना रखा है आपने, तब उसकी जो टेबल है, अगर आपका जो बेड पड़ेगा
वो बेड तो जहाँ पर डलता है वहाँ डालते हैं आराम से, बेड में कोई समस्या नहीं, लेकिन जो उनकी स्टडी टेबल होगी गैस की, वो स्टडी टेबल भी आपने ध्यान कर लेना है कि उसको आपने डालना है नॉर्थ वेस्ट में। अगर बैठ के स्टडी करता है, काम करता है, तो भी इसका यहीं रहना चाहिए। और उसकी हो सके तो उसका जो कमरा है वहाँ पर लाइट का पूरा पूरा प्रबंध होना चाहिए, अंधेरा कमरा, गैस को भी नहीं देना चाहिए। और उसमें कोई छोटी मोटी एरोमा यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि लेवेंडर बहुत अच्छा रहता है गैस बेडरूम के लिए, उसका आप 2 शॉट मार देंगे, बहुत अच्छा रहेगा। गैस ठहरे नहीं, आज मैंने आपको फार्मूला बताया। हाँ, जिसको आपने ठहराना अपने घर में ठहराएं, अच्छा व्यवहार है कोई करे, कोई ऐसी बात नहीं, सबसे करना चाहिए हमें। अतिथि देवो भव, ये तो हमारी परंपरा है। लेकिन ऐसा मेहमान जिसके आने से हमें खुशी नहीं होती, जो जिसके जाने के बाद भी घर में जो झगड़े चलते रहते हैं, रहते रहते भी घर में क्लेश कराता है, ऐसा मेहमान हमारे पास नहीं रहना चाहिए। ऐसा होता इसलिए है, मैं बताऊं चलते चलते, कारण क्या होता है कि हमारा आभा मंडल उसके साथ बहुत बार नहीं मिलता, जिसको हम कहते हैं ऑरा। ऑरा में 7 रंग होते हैं, मेरे ऑरा में 7 रंग है, आपके ऑरा में 7 रंग है। अगर मेरे और आपके अगर ऑरा में अगर आपस में इंटरेक्शन पॉजिटिव नहीं होता तो हम दोनों की कभी नहीं बनेगी। मैं आपके खिलाफ बोलूँगा, आप मेरे खिलाफ बोलेंगे, या चुपचाप एक दूसरे के हम जो है जड़ें काटने की कोशिश करेंगे। जहाँ पे ऑरा मेल नहीं करता, जहाँ पर मैच नहीं करता, वहाँ पर कभी भी जाना नहीं चाहिए, ना हमें जाना चाहिए और ना ही दूसरे के को अपने घर में ज़्यादा देर ठहराना चाहिए। आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहाँ न जाइए, कंचन बरसत में है। हमें भी वहाँ नहीं जाना चाहिए जहाँ पर कि हमें सम्मान नहीं मिलता। और ऐसे मेहमान जो हमारे लिए सिद्धत बनते हैं, उनको ज़्यादा देर अपने पास ठहराना नहीं चाहिए, उनको ज़्यादा एंटरटेन नहीं करना चाहिए। अगला वीडियो फिर से आपके सामने आएगा, बहुत ज़बरदस्त टॉपिक मेरे माइंड में आ रहा है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आपने इसको जरूर लाइक अब तक कर ही दिया होगा, और साथ में शेयर करना मत भूलना। मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि लोगों से आप बांटो इस नॉलेज को, ज्ञान को फटाफट, और उनसे बांटो। बहुत जल्दी हमें इस ज्ञान को फैला देना है पूरे विश्व में। साथ ही अगले वीडियो में फिर से मुलाकात करता हूँ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू एंड टेक केयर।